ओह, उस्मान। बाला, अलाउद्दीन। मेरे सरदार। खैर तो है? आप ठीक हैं? ओह, ठीक हूं मैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। ये बताओ जरा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम आपके लिए फिक्रमंद थे। मैं तो ठीक हूं। मैं ठीक हूं, मगर जानता हूं कि आप लोग मेरे पीछे यूं ही नहीं आए। असल वजह बताओ मुझे। अलाउद्दीन। सऊद। हाँ। सलीबियों ने सऊद पर हमला किया है। क्या कहा? और क्या? अल्लाह के हुक्म से हमला नाकाम हो गया, लेकिन लोग जख्मी हुए हमारे। गलीज काफिर, उन्हें कीमत अदा करनी होगी, सभी को। बताओ, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बताओ ना। हा? सब खैरियत से हैं, वालिदा का शुक्रगुजार हूं। मेरी खूबसूरत बाला, मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। जीती रहो, खुश रहो। ऐसे ही हमेशा तुमने मेरे पीछे हिफाजत की है, कभी हिम्मत नहीं हारी। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान, अगर अलाउद्दीन और गोंजा साथ ना होते तो जाने क्या होता। मेरा बेटा। मगर एक और बहुत बड़ा मसला है। क्या है? याकूब साहब, उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठाया और यानी शहर पर कब्जा कर लिया। अच्छा, याकूब साहब हमेशा हमारे जख्मों का फायदा उठाया उन्होंने। वो यकीनन हमारे मुंतजिर होंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। बाला, वो मंगोलों से वापस लाया गया सोना है। जितनी जल्दी हो सके सोत ले जाओ इसे। और हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे। हम यानी शहर जा रहे हैं। देखें तो जाकर क्या खेल खेला जा रहा है। हम कामयाब तो हरगिज नहीं होने देंगे। ठीक है उस्मान। आ जाओ बेटा। चलो। अब वक्त आ गया है कि इन काफिरों को अपनी ताकत दिखाई जाए। मेहमद, तुम्हारे लिए भी अपनी सलाहियत दिखाने का सही वक्त है। ए दो बड़े सरदारों के फर्जंदों, या तो मैं तुम्हारे माँ बाप को औलाद का गम दूंगा या फिर तुम हथियार डालोगे। तुम्हें मारेंगे हम, तुम्हें मारेंगे हम।
सुल्तान तुर्कमान के सरदारान यानी शहर में दाखिल हो गए हैं। अच्छा, तमाम झंडों को गर्मिया के शानदार परचम में तब्दील कर दिया जाए। रुक जाओ, ये झंडे हमारी अमानत हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं आपको किसी झंडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। बुरहान साहब, ये याकूब साहब का हुक्म है कि तमाम झंडों को तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने अजीम दीवान रखा है, सरदारान उनकी दावत पर आ रहे हैं। नाफरमानी ना करें और दूर रहिए। अच्छा, तो फिर करके दिखाओ जरा तुम। क्या हो रहा है? अब अनातोलिया के अजीम सरदारान आएंगे यहाँ। क्या आप इस हालत में उनके सामने पेश होना चाहते हैं? जो सुलह चाहता है वो सुलह का रास्ता निकाल लेगा। कनिमोस, जनाब। गर्मियान के झंडे एक तरफ लगाएं और काई के झंडे दूसरी तरफ रहने दें। जो आपका हुक्म जनाब। सरदारान आ रहे हैं। तमाम सरदारान को खुशामदीद। यहाँ आकर हमें खुशी हुई याकूब साहब। लेफ के फतह करने के बाद जहाद का जायका हमारे गले में ही रह गया। आपने बहुत अच्छा किया याकूब साहब, दोबारा फतवाहत और जिहाद शुरू किया। बहुत खूब याकूब साहब। हम कभी नहीं रुके, हमने हमेशा जिहाद के लिए सांस ली है। अब जबकि आप हमारी फौज में शामिल हो गए हो तो अल्लाह की इजाजत से हम कुस्तुनतुनिया की तरफ भी चलेंगे। उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो अभी तक वापस नहीं आया याकूब साहब? पहले दीवान में बैठते हैं, हम नए निज़ाम के कवानीन के बारे में बात करते हैं। जब उस्मान साहब आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है। फतह के वक्त जो लश्कर इकट्ठे हुए थे वो अब वैसे नहीं होंगे। हर सरदार कबीले में अपने सिपाहियों को तरबियत देगा। सिर्फ फौजी खिदमात और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए सरदारान को अपने ज़ाती ख़जाने से रकम अदा करनी होगी, ना कि हासिल होने वाले माल गनीमत से। वो सब सरहदी इलाकों में मेरी फौज का हिस्सा होंगे। और आपको कितने सिपाही चाहिए? हर एक सरदार जितने आदमियों को हो सके तरबियत दे। मसलन जानदार साहब 1000 आदमी देंगे, और कराची साहब
500 आदमी और काय कबीला 3000 आदमियों को तरबियत देगा। वो मेरे हुक्म में होंगे। बुरहान साहब, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, ये हमारे खून और हड्डियों के खुश्क होने से पहले नहीं रुकेगा। हमारे सरदार को आने दे बयानदर साहब, ये सब इसका बदला चुकाएंगे, सब। इंशाअल्लाह। ये तो इंसाफ नहीं हुआ बल्कि नाइंसाफी है। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिनको इक़्तिदार मिला। आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक ना हो जानदार साहब। अगर इक़्तिदार सिर्फ हम लेते हैं तो आप सही हैं, लेकिन हम देना भी जानते हैं। सौद में पेश आने वाले बुरे हालात और वाक़यात के बाद मैंने एक और फैसला लिया है। अब से आपके महलात और कबाइल की हिफाजत गर्मिया के मुहाफिज करेंगे। आप सबकी हिफाजत मेरा फर्ज है। अब से मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपने आप को उस्मान साहब जैसी हालत में डाले। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है आखिर? जनाब, ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? बताइए जरा, कैसा है ये दीवान? ये दीवान जहाद का दीवान है। हम परेशान थे कि हम लोग आपके बगैर आगे बढ़ेंगे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि आप पहुंच गए। शुक्र है। हाँ, तो ये हो रहा है। अगर आपकी वाकई जंग की ख्वाहिश है और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए जनाब। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। जोर जबरदस्ती से महसूल इकट्ठा करने वाले उस मंगोल कमांडर का सर है ये आपने क्या किया उस्मान साहब? जहां सोना लेकर गए थे वहां से सर लेकर आ गए। सोना काफी नहीं था तो अपनी तलवार निकाल ली।
उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया। जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से मंगोलों के साथ और सलीबियों के साथ हालत जंग में है। क्या हुआ याकूब साहब? मैं दीवान में मुखल हुआ। जहां हम अपनी फतुहात पर खुश थे, आपने जाकर मंगोलों का गजब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आपने हमारी फतह खाक में मिला दी उस्मान साहब। सरदारान, मेहमद साहब और ओरहान साहब, उन दोनों को कैस्तल के तैफूर ने पकड़कर कैद कर लिया है। क्या कह रहे हो ये? फतह खाक में मिलाने वाला मैंने। जब हमारे बेटे लौट आएंगे तो जंग की कयादत मैं खुद करूंगा याकूब साहब। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें याकूब साहब। कैस्टल के लोगों, मेरी बात सुनो। बरसों तक इन्होंने हमें तकलीफ दी है, इन्होंने हमारा खून बहाया है। अब इनसे डरने का वक्त खत्म हो गया है हमारा। ए बाजुद्दीन के मोअज़्ज़िज़ लोगों, अब से हम दिफा में नहीं रहेंगे बल्कि पूरी ताकत से हमला करेंगे। हम मुसलमानों को ऐसे तबाह करेंगे जैसे वो उन जमीनों में कभी मौजूद ही नहीं थे। सबने सब्र करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तुमने देखा वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। हम नहीं डरते और ना ही हम हार मानते हैं। याद रखना, जान से मार दूंगा मैं तुम सबको, कसम खाता हूँ। जल्लाद बनूंगा मैं तुम्हारा टैकफोर। जब तुम्हारा गोश्त ही तुम्हारी हड्डियों पर नहीं रहेगा तो तुम ये कैसे करोगे? ऐ सिपाहियों, कोड़े मारो इन्हें। क्या तुम्हारे ये करने से हम डर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। मारो। सब्र करना है हमें, सर सब्र। अल्लाहु अकबर। मारो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
माफी मांगो उस्मान के बेटे। अगर माफी मांगोगे तो शायद ये अजियत तुम्हारी खत्म हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमसे माफी मांगने के बजाय तुम काफिरों के हाथों शहीद होना पसंद करूंगा। रुके क्यों हो? सिपाहियों, सुना इसने क्या कहा? इन्हें और जोर से मारो। सिपाहियों, सब्र करना है। बुरहान ज्यादा होशियार नहीं, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मेरी दोस्ती का तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। इन्हें और मारो। बहुत अजियतनाक मौत दूंगा मैं तुम्हें। सारा जमाना देखेगा, देखना। कोड़े मारो इन्हें, और जोर से मारो। जनाब, उस्मान का कासिद आया है। आने दो उन्हें। ये सब करना बंद कर दो तकफूर। सिपाहियों और शहजादों को रिहा कर दो। ये कला भी मेरा है और ये सब कैदी भी मेरे हैं। अगर चाहूं तो तुम्हें भी कैदी बना लूं। मैं परेशान हूं उस्मान साहब। महमद मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा बचपन से ही मेरे साथ रहा है। मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है। अब वो मुझसे दूर है, मेरा दिल उसके बगैर चल रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूं याकूब साहब। मेरा बेटा ओरहान मेरा बड़ा बेटा है। वो जब वो तलवार उठाता है तो किसी के काबू में नहीं आता। तरबियत हासिल किया हुआ है, बहुत दिलेर है, बहुत दिलेर है। सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। लेकिन वो लोग सरदार ज्यादा सब्र नहीं करेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे उस्मान साहब, और उसके लिए हमें चाहे जितना भी खून बहाना पड़े, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। हम अपने बेटों को बचाएंगे। तैयारियां मुकम्मल है? जी जनाब। हम खामोश तो हरगिज नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयार हैं। सुभान अल्लाह। खुदाई वाले मजदूर, बहुत खूब सोचा उस्मान साहब। वो जेर जमीन हमसे तवक्को नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे बच्चों को रिहा ना किया, ये लोग कैस्टल के नीचे खुदाई करेंगे और ये बहादुर जवान उन कमबख्तों की कब्रें खोद देंगे। जैसे ही सिपाहियों की तरफ से खबर आएगी, हमें मालूम हो जाएगा कि बेटे जिंदा है। सब्र से काम लेना चाहिए।
अगर हमें अपने बेटों के बारे में कोई बुरी खबर मिली तो क्या होगा? लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे। फिक्र ना करें आप, उनके पास हमसे मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मामला आप पर मुनहसर है। आपके शहजादे ये मार बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सिपाहियों, ये प्यासे होंगे, लेकिन मैं इस तरह से इनको और प्यासा नहीं छोड़ सकता। हम इसलिए आए कि सब कुछ ठीक हो जाए तकफूर। हम मुआहिदा करने आए हैं। तुम्हें शहजादों को रिहा करना होगा। जिंदा मत छोड़ना मुझे तकफूर। क्या मुआहिदा? अगर तुम मेरे उसूलों पर अमल करो, हम यकीनन मुआहिदा करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। कोनूर साहब, अगर हम शहीद हो गए तो ये एजाज होगा। हमारा नाम सारे जहां में होगा। इनसे मुआहिदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये जान लो, अगर मैं जिंदा रहा तुम सबको सिफा हस्ती से मिटा दूंगा। क्या शराइत है तुम्हारी? जल्दी बताओ और मुआहिदा तय करो। लेफ्के, कराजा हिसार और मारामारज कला, ये सब कले चाहिए हमें, और वहाँ के सारे खजाने। उनमें मौजूद हर चीज चाहता हूँ मैं। ये नामुमकिन है। गौर करो अपनी शराइत पर। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इन सबको मार देंगे हम। फिर तो हम जिगर चीर देंगे तुम्हारा। अपने इस माजूर बाजू से। इसी बाजू से। उस्मान और याकूब सरदार को बता दो, मैं मुआहिदे के लिए लेफ के आऊंगा। पहले आप ये फरमान जारी करेंगे कि कले हमारे हवाले कर दिए गए हैं। फरमान और तमाम कलों की चाबियां हासिल करने के बाद मैं आपको सबसे कीमती कैदी आपके हवाले कर दूंगा। जब मैं अपने कलों को आबाद करूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम मुआहिदे की पासदारी कर रहे हो, तो फिर मैं शहजादे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम अब बात बिगाड़ रहे हो तकफूर। तुम याकूब और उस्मान साहब तक जितनी जल्दी ये पेशकश पहुंचाओगे, उतनी जल्दी तुम इन कैदियों को इस दर्द से आजाद कराओगे। जो तुमने देखा ये कुछ भी नहीं है। जब तक मेरी ये पेशकश कबूल नहीं होती, उस वक्त तक इन्हें और तकलीफ दूंगा। चले जाओ यहां से।